Hello aspirants, I welcome you all back again to this learning platform of Learn with Sumit. आज शायद ये पहली ऐसी वीडियो है हमारे द्वारा बनाई हुई जिसका सिर्फ और सिर्फ डिफेंस एस्पिरेंट्स नो मैटर विच एंट्री, एनडीए एंट्री है, ओटीए, सीडीएस और एनी अदर डिफेंस एंट्री से ही नहीं बल्कि हर एक इंडिविजुअल से लेना देना है, नो मैटर विच एज ग्रुप ही और शी belongs to. Because today I am going to talk about something which has direct impact upon your life, your performance, no matter whether personal or professional. क्योंकि सालों से कई स्टूडेंट्स ने, इनफैक्ट हजारों स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया है, सर व्हाट इज पर्सनालिटी, पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें, हाउ डू आई नो विच काइंड ऑफ पर्सनालिटी डू आई हैव. So I thought, why should not we make a kind of series where we address this very sensitive and important subject so that सिर्फ हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स ही नहीं, जो हमारा इतना बड़ा ऑनलाइन परिवार है, उनको भी बेनिफिट मिल सके. So I request you कि वीडियो के एंड तक बने रहना और काफी ध्यान से समझने की कोशिश करना. वीडियो के दो पार्ट्स हैं. इसी में मैंने पहले जो रिसर्च कहती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उसके हिसाब से क्या कैटेगराइजेशन है पर्सनालिटी की और आप उसमें कहां फॉल करोगे वो आप एनालाइज कर सकते हैं. और उसके बाद मैंने उसको बहुत सिंपल तरीके से उन वर्ड्स में लिखा है जो कि आप यूज करते हैं, जो स्टूडेंट्स यूज करता है, जो एक बच्चा यूज करता है. और फाइनली अगर आप ये जान पाओगे कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी रियली डू यू हैव, it will be much more easier to work upon it and improve it. Because आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे क्रिटिकल जो उसका फर्स्ट स्टेप होता है इज आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट. ठीक है, डिजीज क्या है, क्योंकि जो भी दवा होगी, ओके, वॉट एवर मेडिसिन विल बी प्रिस्क्राइब टू यू विल इंटायरली डिपेंड अपॉन आपको बीमारी क्या है. तो आओ शुरू कर. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इन द सेंट्रल पर्सनालिटी लिखा हुआ, लॉयल, फ्रेंडली, ट्रस्टवर्दी, टॉलरेंट, ऑनेस्ट, कंपैशनेट, कॉन्फिडेंट, हेल्पफुल, प्लीजेंट, एटीट्यूड, काइंड हार्टेड, ग्रेटफुल, हम्बल. तो यू कैन सी सो मेनी वर्ड्स आर फ्लोटिंग अराउंड. एक वर्ड पर्सनालिटी. तो आखिर है क्या पर्सनालिटी? क्या पर्सनालिटी उसको कहते हैं कि आप कितने लंबे हैं, डू यू हैव ब्रॉड शोल्डर्स और नॉट, आप कितने गोरे हो, कितने काले हो, स्किनी हो, हेल्दी हो. यू नो, क्या पर्सनालिटी इसके बारे में है? क्या ओनली फिजिकल एलिमेंट्स जो होते हैं वही पर्सनालिटी का पार्ट है या उनका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता? हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में ये एक वहम है कि पर्सनालिटी इज मोर अबाउट फिजिकल थिंग्स, या इसका कुछ एलिमेंट्स हैं जो मैं जब डेवलपमेंट वाली पार्ट बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि वो 0.1% एलिमेंट्स कौन से हैं जो आपके हाथ में हैं फ्रॉम द फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जिस पे आप वर्क अपॉन कर सकते. So first, to understand what is personality, let's refer to what the dictionary has to say. भाई डिक्शनरी क्या कहती है पर्सनालिटी के बारे में? Alright, as per the dictionary, personality refers to the enduring characteristics and behavior that comprise the person's unique, mark this word, adjustments to life. Obviously, it's all about life. चाहे वो आपका कैरियर हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, लाइफ है तभी सारी चीजें हैं. इंक्लूडिंग मेजर ट्रेट्स, इंटरेस्ट, ड्राइव्स, आपको क्या चीज ड्राइव करती है, कहां आपका मन करता है जाने का, करने का, इंटरेस्ट क्या है, वैल्यूज आपकी क्या है, सेल्फ कंसेप्ट, अपने बारे में क्या सोचते हो, एबिलिटीज, क्षमताएं आपकी क्या है, एंड इमोशनल पैटर्न्स. इमोशनल पैटर्न्स, गुस्सा आ जाता है, खुश हो जाते हो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो, प्रेशर में बहुत नर्वस हो जाते हो, वरीड रहते हो या बिल्कुल वरीड नहीं रहते. तो मिला जुलाकर इसको प्लेन हिंदी में अगर मैं बोलूं तो आप देख सकते हो कि पर्सनालिटी किसी एक चीज का पार्ट नहीं है, इसको बहुत सारी चीजें मिलकर बनाती हैं और पर्सनालिटी का डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी जिंदगी में है और वो थ्रू आउट रहती है. ठीक है, ना सिर्फ एग्जाम में, कोई भी इंटरव्यू हो, डिफेंस रिलेटेड इंटरव्यू हो, आउटसाइड कॉर्पोरेट में इंटरव्यू हो, प्रमोशन का कल इंटरव्यू हो, ये तो एक पार्ट हुआ. व्हाट अबाउट योर पर्सनल लाइफ?
आपके रिलेशनशिप में आप कहां स्टैंड करते हैं, सिबलिंग्स में आपकी क्या स्टैंडिंग है, मदर फादर से आपका कैसा रिलेशनशिप है। कल आप जब बड़े हो जाएंगे, या ऑब्वियसली अगर कोई ऑलरेडी उस एज ग्रुप का बच्चा देख रहा है, आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड्स हो सकती हैं, बॉयफ्रेंड्स हो सकते हैं, लिविंग पार्टनर्स हो सकते हैं, इनफैक्ट शादीशुदा आप हो सकते हो। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आपकी पर्सनालिटी अगर इंप्रेसिव है या मैं कहूंगा बैलेंस्ड है, तो इसका बेनिफिट आपको मल्टी डायमेंशनल रूप से मिलेगा। और वाइस वर्सा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है और आपने उसको नेग्लेक्ट किया है, तो अनफॉर्चुनेटली यू विल बी सफरिंग थ्रू आउट योर लाइफ। चाहे वो लोगों को पता चले या ना चले, कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ योर माइंड आप एक हैप्पी लाइफ नहीं जी पाओगे, एक कंटेंट लाइफ नहीं जी पाओगे। तो प्लीज आज जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा उसको बहुत ध्यान से देखना। करेक्ट? ओके। सो थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर, पर्सनालिटी, ये डिक्शनरी का कहना है। अब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने अपना एक छोटा सा कंसेप्ट बनाया, रेपुटेशन इज व्हाट पीपल थिंक यू आर। मतलब लोग क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में, वो तुम्हारा रेपुटेशन है। फॉर एग्जाम्पल प्लेन टर्म्स में अगर मैं कहूं तो गली मोहल्ले में, ठीक है, गली मोहल्ले में रेपुटेशन होता है किसी पर्टिकुलर बच्चे का, स्पेशली स्कूल लाइफ में। ओके, दैट फलाना बच्चा जो है वो अच्छा नहीं है, उसके साथ ज्यादा मत रहो, या फलाना बच्चा बहुत अच्छा है, उसके साथ टाइम स्पेंड किया करो। जरूरी नहीं है कि इन रियलिटी ऐसा ही हो। करेक्ट? सुनी सुनाई बातें ज्यादातर आपका एक रेपुटेशन बनाती हैं, और लोग उसको अपने हिसाब से जज करके अपने दिमाग में एक आपका इमेज क्रिएट कर लेते हैं, उसको हम रेपुटेशन कहते हैं। पर्सनालिटी क्या है? व्हाट यू सीम टू बी, आप दूसरों को कैसे दिखते हो। ठीक है भाई, इंप्रेसिव पर्सनालिटी है, हैप्पी रहता है, ठीक है, बहुत ही डिप्रेसिंग टाइप का पर्सनालिटी, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, राइट? कैरेक्टर इज व्हाट यू रियली आर, मतलब एक्चुअल में आप क्या हो, दूसरों के सामने नहीं, एक बंद कमरे में भी आप अगर सेम हो और क्या हो वो आपका कैरेक्टर होता है। तो मिला जुलाकर मैंने ये अपने साइड से सोचा है, पर्सन प्लस रियलिटी इज पर्सनालिटी। अगर इन तीनों चीजों को आप रियली बिना फेक के अगर अपने आप में लाओगे तो आपकी असली पर्सनालिटी निखर के आएगी। फायदा यह होगा कि आपने वो कहावत सुनी होगी, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। करेक्ट? तो अगर आप ओरिजिनल हो और आपकी पर्सनालिटी को आपने ऐसे ग्रूम किया है, देन यू विल नेवर एवर रिक्वायर टू फेक इट। आप अकेले रहो, किसी के सामने रहो, हजारों लोगों के सामने रहो, किसी भी सिचुएशन में रहो, आपकी पर्सनालिटी आपका साथ देगी। सो अ पर्सन इन रियलिटी इज द एक्चुअल पर्सनालिटी। नाउ एज पर इंटरनेशनल रिसर्च, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, मायर ब्रिग्स वगैरह के हिसाब से 16 तरह की पर्सनालिटी है, कहीं पे 8 तरह की पर्सनालिटी है, राइट, कहीं 22 तरह की डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं। बट देन एज आई डिड माई हायर मास्टर्स एजुकेशन फ्रॉम इंग्लैंड, काफी सालों रहा मैं वहां पे, मेरे को सबसे सिंपल और इंप्रेसिव लगा द हायर सक्सेस सिस्टम। ठीक है, जिसमें इन्होंने पर्सनालिटी को सिर्फ मोटे मोटे 4 डोमेन्स में बांटा है, मोटे मोटे 4 डोमेन्स में बांटा है। ठीक है, A, B, C and D. So once I try and explain, आप अपने आप को ध्यान से एनालाइज करना, एंड लाइफ रिलेटेड कोई सिचुएशन कभी ऐसे आई हो तो आपको पता चल पाएगा इनिशियली कि आप A, B, C and D डोमेन में कहां पे बिलोंग करते हो। ठीक है, ये एज पर द रिसर्च है। और इसके बाद जब मैं आपको एकदम वन वर्ड सिंपल में एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि आफ्टर ऑल हु आर यू, कौन हो आप, कौन हो तुम। करेक्ट? तो लेट्स मूव अहेड। टाइप ए, सिंपल, साफ लिखा हुआ है और आपको दिख भी रहा है। टाइप ए, द डायरेक्टर। करेक्ट? डायरेक्टर, और मे बी सिंपल टर्म्स में कमांडर्स, बेसिकली टेक चार्ज, हाईली कॉम्पिटिटिव, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। फास्ट पेस एंड इम्पेशेंस, ऑब्वियसली टारगेट अचीव करना है, कंपटीशन है, ग्रुप को लीड करना है, मैनेज करना है, इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करने हैं, टेकिंग कमांड, एम्ब्रेसेस चेंजेस, कुछ भी मॉड्यूलेशन है उसको एक्सेप्ट करके उसके हिसाब से अडेप्ट करके आगे बढ़ना है। एम्बिशियस, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है तो एम्बिशियस होगा, तभी वो चीज उसको ड्राइव करती होगी। अब ये चीज सिंपल से सिंपल हो सकती है, स्कूल लाइफ में छोटा इवेंट ले लो, एकेडमिक्स ले लो, को कैरिकुलर एक्टिविटी ले लो, कोई भी ऐसी चीज
में अगर आपका ये ट्रेट है तो आप ए टाइप में आप बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। इंडिपेंडेंटली काम करता है, कमांडर्स का पहला एक ट्रेट होता है पैशनेट बट शॉर्ट फ्यूज। मतलब अगर मान लो कोई कोच आप पे मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है और उसको वो सेम चीज नहीं मिलती, तो कई बार आपकी बेहतरी के लिए, आपको इंप्रूव करने के लिए आपको लग सकता है कि ये थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहा है, राइट। डिमांड मैक्सिमम फ्रीडम, ऑथोरिटी चाहिए काम करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, ठीक है। डोमिनेंट एंड स्टबन लग सकता है कई बार दूसरों के ओपिनियन से, जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअली हो अंदर से, बट अपियर हो सकता है। मल्टीटास्किंग, ऑब्वियसली अगर आप चार्ज ले रहे हो, बहुत सारी चीजों को मैनेज कर रहे हो, कोई गोल को अचीव करना चाह रहे हो, लोगों को साथ लेके चल रहे हो, तो यू हैव टू डू मल्टीटास्किंग, ठीक है। ये बेसिक है टाइप ए की। नाउ सुनने में तो ऐसा लगा होगा यार यही असली पर्सनालिटी है, ऐसा होता तो बेस्ट रहता, स्पेशली डिफेंस एस्पिरेंट्स को तो सुन के ऐसा ही लगा होगा। देन आई विल टेल यू, हर एक टाइप की पर्सनालिटी, इनफैक्ट इस दुनिया में हर चीज का ना कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो हम हर एक टाइप की पर्सनालिटी का क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस, क्योंकि ये चीजें बहुत बार पूछी जाती हैं, ठीक है। नॉर्मल इंटरेक्शन में भी पूछी जाती है, हर जगह पूछी जाती है, ठीक है। तो ना आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या, राइट। टाइप ए पर्सनालिटी वालों का स्ट्रेंथ जो है वो है, जो पहले ही लिखा है, इंब्रेसेस चेंजेस, ठीक है। बदलाव को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। एम्बिशियस होते हैं तो ऑब्वियसली परफॉर्मर कह सकते हो, एम्बिशन है तभी परफॉर्मेंस है, सोच है तभी एक्शन है। पैशनेट अबाउट देयर जॉब व्हाट एवर दे डू, ठीक है, पूरा इन्वॉल्व होकर विद पैशन एंड एनर्जी करेंगे। हाईली कॉम्पिटिटिव, मतलब उनको सेकंड आना पसंद नहीं होता, दे वांट टू कम फर्स्ट जहां पे भी वो रहें, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, एकेडमिक्स, को कैलकुलर, नॉर्मल डे टू डे लाइफ, एक्सेलिंग इन समथिंग, ठीक है, ये ठीक है, हाईली कॉम्पिटिटिव। अब एज अ पर्सन वो क्या क्या चीजों को फेस करता है, चाहे वो समाज को, आपके परिवार में आपके दोस्तों को पता चले न चले, बट उस पर्सन को क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है या कौन सी फीलिंग्स को ओवरकम करना पड़ता है जिसको हम वीकनेस कहेंगे, राइट। क्योंकि इन चीजों के साथ ये चीजें अटैच्ड है। स्टबन, जिद्दी लग सकता है, डिटरमाइंड है तो किसी को जिद्दी लग सकता है, नहीं मैं तो जाऊंगा ही, मेरे को तो ये करना ही है, ठीक है। वर्क एल्कोहलिक, ओवर स्ट्रेस्ड रहेगा, खुद के लिए टारगेट बनाएगा या बनाएंगी, ठीक है, मेल फीमेल बोथ के लिए मैं एप्लीकेबल है ये जो भी चीजें हैं। और अपने आप को ओवर स्ट्रेस करेगा, कोई टारगेट है, कल मेरे को ये प्रेजेंटेशन बनानी है, रात को जगेगा, बैक ऑफ माइंड में चलेगा, जब तक टास्क कंप्लीट नहीं हो जाएगा चैन से नहीं बैठेगा, वर्क एल्कोहलिक है। इजिली एंगर्ड, आई सेड, लग सकता है ऐसा कि गुस्सा जल्दी आ जाता है, बट देन जनरली वो टास्क रिलेटेड चीजों को परफॉर्मेंस अचीवमेंट के लिए ही इस तरह की चीजें होती हैं। इनटॉलरेंट, अगेन मोर और लेस द सेम थिंग। अब ये वीकनेसेस की वजह से कुछ ना कुछ इसको नॉर्मल अपने प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं, बट देन दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ और पर्सनैलिटी ए, करेक्ट। अब आते हैं पर्सनैलिटी बी पे। एज द नेम सेज, सोशलाइजर पर्सनैलिटी ट्रेट, जिसको आप प्लेन वर्ड्स में एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, ठीक है। घुलने मिलने वाले लोग, अप्रोच करने वाले लोग, ठीक है, पार्टीज में जाना, ज्यादा दोस्त बनाने, हंसना, ठीक है, एक लाइवली, जिसको आप क्रिएचर कह सकते हो या पर्सन कह सकते हो। इंथुसियास्टिक एंड फन लविंग, ऑब्वियसली। परसुएसिव सिंपल टर्म्स में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आपके एज ग्रुप के हिसाब से। सपोज एग्जाम आने वाले हैं एंड आपके फ्रेंड्स ने एक मूवी प्लान करी, अब आप मना कर रहे हो, नहीं आई डोंट वांट टू गो, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। इस टाइप की जो पर्सनालिटी वाला होगा वो आपको परस्यू कर लेगा, ठीक है, छोड़ दो क्या प्रॉब्लम है, एग्जाम यार हर बार आते हैं, चलो यार अच्छी मूवी आई है 2 घंटे में क्या फर्क पड़ जाएगा, एंड आप परस्यू हो जाओगे, राइट। फ्रेंडली, कैरिस्मेटिक एंड कॉन्फिडेंट होंगे और बहुत अट्रैक्टिव होती है ऐसी पर्सनालिटी, राइट। आइडियल पर्सन, ड्रीमर रहेगा, ठीक है, पॉकेट में 2 रुपए भी नहीं है लेकिन ख्वाब बड़े बड़े होंगे, घूमने का प्लान बनाएगा तो यूरोप से नीचे नहीं सोचेगा, करेक्ट, ठीक है। अभी साइकिल होगी लेकिन भाई मिनिमम सोचेगा बड़े होके क्या लूंगा, तो ये गाड़ी लूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ठीक है। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, एक चीज पे बहुत टाइम के लिए नहीं रहेगा, इधर उधर करता रहेगा, ठीक है, आज ये अच्छा ये है, अब ये चीज नहीं आई है वो कर लूंगा। फुल ऑफ एनर्जी कह सकते हो। मोटिवेटर, परसुएसिव जो होता है
वो मोटिवेटर भी होता है। विदाउट मोटिवेशन देयर कैन नॉट बी एनी काइंड ऑफ परसुएशन। स्पॉन्टेनियस एंड इंपल्सिव, करना है तो जल्दी से, अभी अभी प्लान बना, चलो यहां जाना है, चलो घूम के आ जाते हैं, कर लेते हैं, ज्यादा सोचेगा नहीं बैठ के कि क्या कर सकते हैं, क्या होगा, बाद में कैसे होगा, फिर परसों क्या करेंगे, नहीं होगा, ठीक है। प्रोकास्टिनेटर रिलेटेड टू बोरिंग थिंग्स, जो कह सकते हो, जो नॉर्मल लगता है कि भाई कुछ एग्जाम रिलेटेड है, अनसोशल एक्टिविटी है, तो उसको टालेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी वो सोशलाइजेशन को देगा एक लाइवली पर्सन के हिसाब से, ठीक है, चेयरफुल है, जिंदगी जी रहा है, खुश है। बट देन अगेन सेम थिंग, दोनों चीजें, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये डिसएडवांटेजेस उस पर्सन को होंगी जो जिसकी पर्सनालिटी है, दूसरों के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये, ओके। तो भाई इसको क्या क्या फेस करना पड़ता है। फन लविंग है, ठीक है, अच्छा ग्रुप रहेगा, दोस्तों में इंजॉयमेंट, लाइफ इज गुड टाइप्स, फ्रेंडली, कैरिस्मेटिक, ड्रीमर। ड्रीम करना बहुत जरूरी है, ठीक है, बिना सपनों के कुछ भी साकार नहीं हो सकता। फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रीम, बट देन ऑब्वियसली टू एक्ट ऑल्सो, राइट, ठीक है जी। वीकनेस, इंपेशेंट है, अभी जल्दी हो जाए, इवेंट हो रहा है, कब होगा, कब छुट्टियां होंगी, ऐसा टाइप, राइट। इजिली बोर्ड इन द सेंस घर में मन नहीं लगेगा, अकेले में परेशान रहेगा, सोशल चाहिए, ग्रुप चाहिए, एक्टिविटी चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। वो उन लोगों में से नहीं होते कि अच्छा हुआ आज कोई काम नहीं है, 8 घंटे आराम से घर में सो जाएंगे, शांति से बैठे हैं, नहीं, वैसी पर्सनैलिटी नहीं है उनकी। सेल्फ इंडल्जेंट, खुद में सोचेगा कई बार, ठीक है, कि अब क्या करना है और कहां जा सकते हैं, कैसे और अपने लाइफ को फनफिल्ड बना सकते हैं। इंपल्सिव, प्लानिंग नहीं है ज्यादा, जाना है तो जाना है, करना है तो करना है, घूमना है तो घूमना है, और लेना है तो लेना है, मतलब पैसे कम भी हैं, चीज पसंद है, एक्स्ट्रा वैगेंट भी होते हैं ऐसे लोग, ठीक है, खर्च ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। टाइप सी, थिंकर या द थिंकर। कई बच्चे बोलते हैं ओवर थिंकिंग, आई विल कम टू दैट। किसी भी वर्ड से पहले, ओवर लगाने से पहले ना 100 बार सोच लेना, ठीक है, कि ओवर है कि नहीं, बिकॉज एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस द थिंकर। ये लोग जो होंगे एक्यूरेसी एंड डिटेल ओरिएंटेड होंगे, ठीक है, बहुत सोचेंगे किसी भी चीज को, छोटी सी छोटी चीज भी करनी है, मान लो किताब ही खरीदनी है, ठीक है, तो बहुत सोचेंगे, रिसर्च करेंगे, कौन सा सही है, कौन सा नहीं, क्या है, ठीक है। क्रिएटिव होंगे, इवेंट है, थिंकिंग, उसको डिटेलिंग में जाएंगे, यार यहाँ पे ये कलर की जगह ये कलर भी हो सकता था, ये बेंच का अलाइनमेंट ऐसे हो सकता है। छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रहे हैं, बट तुम अपने आप को उसमें ढालकर सोचो अपनी जिंदगी के बारे में कि क्या डेली लाइफ में तुम ऐसा करते हो, और अगर करते हो तो कौन कौन सी पर्सनैलिटी का ट्रेट तुम में प्रेजेंट है। डिपेंडेबल होंगे, तुम उन पे डिपेंड कर सकते हो। स्केप्टिकल, ऑब्वियसली इजिली परसुएबल नहीं होंगे, जैसे तुम उसको आसानी से नहीं बोल सकोगे कि ये वाली क्वालिटी के आइटम की जगह ये चल जाएगा सर, नहीं, नहीं चलेगा, आपको वही चाहिए उनको, क्योंकि उसने पहले डिटेलिंग कर रखी है, उसने पहले प्लानिंग कर रखी है, और उसने सब कुछ सोच रखा है अपने दिमाग में, ठीक है। इंडिपेंडेंट एंड कैन अपियर एंटी सोशल। एंटी सोशल अगेन इसलिए अपियर करेगा क्योंकि इजिली परसुएसेबल नहीं है, ठीक है, तो तुम्हें लगेगा यार ये तो सुनता ही नहीं किसी की बात, थोड़ा अकड़ू टाइप का है, अगर इस चीज की जगह ये ले लेते, ये कर लेते तो क्या हो जाता, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी थॉट अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल, ओके। लॉफुल, सिस्टम के हिसाब से चलेगा, ठीक है, क्या करना है नहीं करना, डूज एंड डोंट्स को फॉलो करेगा, ऑब्वियसली। ऑर्गेनाइज, सी ऑल दीज थिंग्स, थोड़ा वर्ड अलग है बट मिलते जुलते हैं ट्रेट, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड वही हो सकता है जो पहले प्री प्लानिंग करे, थोड़ा थिंकिंग करे, एकदम सुबह उठे 10 काम है, आपने कुछ सोच नहीं रखा, यू कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज, ठीक है। लेकिन हाँ, ओवर नहीं होना चाहिए, थिंकिंग इतना, देन फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट एक्शन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ थिंकिंग डजंट सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स, or rather accomplish any task. Analytical again same related, worried about progress. Yes, thinkers, ठीक है, पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं लेकिन साथ साथ चिंता भी कर रहे हैं, ठीक है, मॉक्स में क्या रिजल्ट्स आ रहा है, कल एग्जाम में क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट लाइफ में एकेडमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए ज्यादातर बच्चे का जो भी सोच या पर्सनालिटी है वो उसी के चारों ओर घूमता रहता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में एक साथ साथ पर्सनल लाइफ भी पैरेलल चल रही होती है, जिसमें पर्सनालिटी ये डिसाइड कर सकती है कि आप वहां खुश रहोगे या दुखी।
वरीड अबाउट प्रोग्रेस, डिटैच्ड एंड डिसएंगेज्ड, क्योंकि सोचता है, थिंकर है। और जब आप इंट्रोवर्ट वर्ड यूज करते हो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, तो जनरली वो थिंकर्स कैटेगरी में ही फॉल करते हैं। बट जब मैं उस वन वर्ड सिंप्लिसिटी में आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और क्लैरिटी आएगी। सी टाइप लगभग क्लियर है। अब हम आते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को। भाई क्रिएटिव है, डिपेंडेबल है, इंडिपेंडेंट है, ऑर्गेनाइज्ड है, हो गया। स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छी बात है जी। वीकनेस क्या है? अपीयर अनसोशल, दोस्त यार बहुत ज्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई इंट्रोवर्ट भी है, ज्यादा सोचता है, अपने में रहता है, बहुत डिटेलिंग करता है, तो बहुत ज्यादा सोशली फेमस और इस तरह के पर्सनालिटी नहीं होते जिनके एक कॉल पे 100 लोग आ जाएंगे, ठीक है। बर्थडे पार्टी में किसको बुलाना है सोचना पड़ेगा, लेकिन इनके कई नहीं होंगे, कुछ होंगे। डिटैच्ड बिहेवियर, सेम मिलता जुलता, स्केप्टिकल, डिसएंगेज। तो इन चीजों का खामियाजा भी यही पर्सन को झेलना पड़ेगा या उससे ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। टाइप डी, अब देखो एकदम प्लेन टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, ये इनको ज्यादा चोट लगती है एक जीवन में, जिसको कहते हैं गेटिंग हर्ट। आई विल टेल यू व्हाई। अ लायन डजंट ईट अ गोट, सॉरी, अ गोट डजंट ईट अ लायन डजंट मीन लायन विल नॉट ईट अ गोट, ठीक है। होता क्या है, दे आर सपोर्टर्स, राइट। तो वो ना बहुत दूसरों की जिंदगी में घुस जाते हैं, ठीक है। तुमसे कोई कुछ पूछने आया, तुमने सारी रिसर्च कर ली, उसके लिए मेहनत कर ली, बट बाद में पता चला वो तो उतना सीरियस ही नहीं था, वो तो बस ऐसे कैजुअली तुमसे पूछ रहा था, लेकिन तुमने इतना एफर्ट वहां लगा दिया, ठीक है। और होता क्या है, तुम कुछ देते हो तो फिर एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं कि वो भी मेरे लिए किसी दिन कुछ करेगा या करेगी, राइट। और अगर वो नहीं होता है तो फिर इंसान को दुख होता है, करेक्ट। तो सपोर्टर का क्या है भाई? शाई, लो की एंड ऑब्जर्वेंट। बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं ऐसे लोग, क्या चल रहा है दूसरों की लाइफ में, क्या प्रॉब्लम्स है, नहीं है, सराउंडिंग्स में क्या है, वो उनको पता होता है, तभी वो सपोर्ट दे सकते हैं। केयरिंग होते हैं, बिना केयर के कोई किसी की सपोर्ट नहीं करता। सिंसियर होते हैं, ऑब्वियसली मैं बड़ा भाई हूं, मेरा ये फर्ज बनता है, भाई मैं बड़ी बहन हूं, मेरे को ये करना चाहिए, ये मेरा दोस्त है, मेरे को ऐसा रहना चाहिए, ठीक है। केयरिंग है। कंसिस्टेंट, डिपेंडेबल है, जो डिपेंडेबल होगा उसी को हाथ दी जा सकती है। अब तुम देख रहे होगे कि कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो इधर उधर ए बी सी एंड डी में भी हैं, ऑब्वियसली, ठीक है, मिक्स एंड मैच है, बट कौन सा चीज ज्यादा है उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी ओवरऑल कैटेगरी कौन सी होगी। फेयर, इक्विटेबल, लुक्स अप्रोचेबल, बिना अप्रोचेबल के कोई किसी को नहीं जाता है कि भाई मेरी मदद करो, मेरे को ये प्रॉब्लम है। अवॉइडिंग कन्फ्रंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओके। क्या है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग ये है, इन लोगों से ना नहीं बोला जाता, ठीक है। ना नहीं बोलने का मतलब ये अपने आप को भी सफर करा लेंगे, अपनी प्रायोरिटीज को पीछे कर लेंगे, दूसरों के लिए हाँ करके। कारण ये है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये ऐसा करेंगे तो इनके बारे में अच्छा ओपिनियन बनेगा, लोग अच्छा सोचेंगे, लोग बोलेंगे बहुत बहुत हेल्पफुल है, बहुत सपोर्टिंग है, और कहीं ना कहीं इनको अंदर से अच्छा भी लगता है, ठीक है। रेजिस्टेंस टू चेंज एकदम अपोजिट है, पर्सनालिटी एक है, ठीक है, चेंज जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंट है क्योंकि सपोर्टिंग है, कर सकता है, मदद कर सकता है, ठीक है। अब देखो इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। केयरिंग, सिंसियर, काल्म, ऑब्जर्वेंट आ गया। डिसएडवांटेजेस देख लो। लेस असर्टिव, जो मैंने बोला, ना नहीं बोल सकेंगे यार, कभी कभी ना बोलना भी जरूरी होता है, ट्रस्ट यू मी, अदरवाइज तुम्हें एक लास्ट प्रायोरिटी के हिसाब से ट्रीट किया जाता है लाइफ में, ठीक है। तुम कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं है, ठीक है, तुम ना ही नहीं बोल सकते, राइट। तो हमेशा हाँ बोलना ही सही नहीं है, कभी ना भी बोलना सीखना पड़ता है जिंदगी में। शाई, इजिली हर्ट, रेजिस्टेंट टू चेंज, इजिली हर्ट, एज आई सेड, एक्सपेक्टेड, किसी से कुछ आशा होती है तभी दुख भी होता। रोड चलते अनजान आदमी आपको हर्ट नहीं कर सकते, हर्ट कोई अपना ही कर सकता है, ठीक है। तो इन चीजों का दिमाग पे असर पड़ता है, डायरेक्टली रिलेटेड है तुम्हारे एकेडमिक परफॉर्मेंस से, बिकॉज तुम अगर मेंटली, फिजिकली फिट और हैप्पी रहोगे, हर चीज में तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। ये हो गई जो रिसर्च कहती है बहुत सिंपल वर्ड्स में। अब सेम चीज को स्टूडेंट्स, बच्चे, एस्पिरेंट्स, जो हजारों बच्चों से हम मिलते हैं ऑनलाइन, लाखों बच्चों से जो हम बातें करते हैं, वो क्या कहते हैं, उन वर्ड्स को समझने की कोशिश करना।
पर्सनालिटी एक्स, वही अगर 2 और 3 चीजें मिली हुई हैं तो ये पर्सनालिटी एक्स है। मैक्सिमम ऑफ अस फॉल इन दिस ओनली, ठीक है। ओके, अब देखो, ऐसे तो अवनीश मीन्स मी, मेरा अप्रोच हमेशा रहता है कि शुरुआत पॉजिटिव चीजों से की जाए, बट देन नाउ टुडेज मोटिव इज आपको हिलाना थोड़ा, ठीक है, ताकि आप सोचो। ये जो यहां पे है 80% बच्चे जो अप्रोच करते हैं वो इस कैटेगरी में होते हैं, अनफॉर्चुनेटली। अंडर कॉन्फिडेंट, कांट टाइप्स, बर्डन लेके जिंदगी चल रही है पूरी, वो भी आई फील सो सैड कि एक 14 साल का बच्चे को इतना बर्डन, वो भी मेंटल बर्डन। I can't do it, I am not worthy, I must be perfect, I must not make a mistake, I am not good enough, nobody loves me. Such kind of negative feelings अगर दिमाग में रहेंगी, आपका मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, आपका सोशल जो सिनेरियो है, आपका परफॉर्मेंस, आपका पर्सनल लाइफ, आपका प्रोफेशनल लाइफ, एकेडमिक अचीवमेंट्स, सब कुछ इंपैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, और आप एनालाइज करोगे कि क्या ऐसा है, दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं, ठीक है। अंडर कॉन्फिडेंट। अब एक कैटेगरी ये आती है भाई ओवर कॉन्फिडेंट, मगरमच्छ के मुंह में हाथ दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, देख लेंगे, ठीक है। एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं है, सब है, कर लूंगा, ठीक है। बाद में रिजल्ट है, कुछ भी आ जाए, ठीक है। शेखी भगाना, बढ़ा चढ़ा के चीजों को बताना, ठीक है, वो बच्चे इस वाले कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब बोले गए लोग कि कॉन्फिडेंट होना और ओवर कॉन्फिडेंट होना, अंतर क्या है? सेम अंतर है, आपने वर्ड ओवर यूज कर लिया। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, बट देन ओवर कॉन्फिडेंट आपको रिलक्टेंट बनाती है, आपको रिक्वायर्ड काम करने से रोकती है, ठीक है, जिसका कई बार आउटकम निगेटिव होता है। और एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, जो कॉन्फिडेंट पर्सन है वो रिस्पेक्ट सीख करने के लिए काम करते हैं, और जो ओवर कॉन्फिडेंट है वो अटेंशन सीकर्स होते हैं, ठीक है। 100 लोगों की क्लास है, ओवर कॉन्फिडेंट जो बंदा होगा वो इतनी शेखी भगारेगा, एक्टिविटी को इस तरह से करेगा ताकि लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो। ये अंतर है प्लेन टर्म्स में बीइंग कॉन्फिडेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट होने में। भाई इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बहुत सुनने मिलता है, ठीक है, सर मैं इंट्रोवर्ट हूं, स्पेशली पेरेंट्स काफी बार बोलते हैं, सर मेरा बच्चा इंट्रोवर्ट है, क्या कर सकते हैं, कैसे इसको आउटस्पोकन बनाए, बाहर नहीं जाना चाहता, ग्रुप्स में मिक्सअप नहीं होना जाता, अगर मान लो ट्रिप जा रही है उसमें हेजिटेट करेगा, अपने से इनिशिएटिव नहीं लेगा, जाएगा भी तो अपने ककून में रहेगा, इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, सर बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, हमेशा बाहर रहना चाहता है, अननेसेसरली बहुत बोलता है, लोगों से बहुत जल्दी मिल जाता है, स्ट्रेंजर्स में घुल मिल जाता है, अपने आप के बारे में कम सोचता है, कम ध्यान देता है, एक्सट्रोवर्ट है। मैं बता देता हूं अंतर क्या है। देखो, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन वगैरह आपने पढ़ा ही होगा। इंट्रो बाहर से अंदर की ओर, ओके, एक्सट्रो अंदर से बाहर की ओर। क्या? एनर्जी, थॉट्स, वाइब्रेंस, वाइब्स। इंट्रोवर्ट जो होंगे वो बाहर की एनर्जी, वाइब्स और एनर्जी जो भी चीजें हैं, थॉट्स हैं, उनको अपने दिमाग में भरेंगे, ठीक है, और अंदर रखेंगे, राइट, अपने आप में रहेंगे, पढ़ेंगे नॉवेल, हुडी पहनेंगे, म्यूजिक सुनेंगे, वो भी हेडफोन लगा के सुनेंगे, कॉर्नर्स में, घर में ज्यादातर रहेंगे, और जैसा मैंने बताया बहुत बड़े ग्रुप्स में जनरली कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे, चाहे ग्रुप उनको एक्सेप्ट कर भी रहा हो, बट दिमाग में कहीं ना कहीं उनकी ये चीज चलते रहेगी, क्योंकि वो बाहर से चीजें समेट के अपने दिमाग में घुसा रहा है या घुसा रही है, राइट। एक्सट्रोवर्ट ये अपनी एनर्जी से अपने चारों ओर की वाइब्स को, वाइब्रेंस को ड्राइव करेंगे, ठीक है। इनके चारों ओर ना एक पॉजिटिव ओरा रहेगा, ठीक है, चाहे वो टेम्पररी क्यों ना हो, बट हाँ हंसी खुशी का माहौल रहेगा, हाँ भाई कैसे हो यार, चलो ये करते हैं, ठीक है, ग्रुप में फन एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजर, ये सब। अब देखो ये सब कहां फॉल बैक कर रहा है, एक्सट्रोवर्ट सोशलाइजर में जा रहा है, इंट्रोवर्ट जो है वो थिंकर वाले कैटेगरी में जा रहा है, ठीक है, राइट। सिंपल टर्म्स में वो जो 4 रिसर्च करके कैटेगरीज बनी है ना, वो ऐसे ही नहीं बनी, बट माई एम हियर इज नॉट टू मेक यू मास्टर्स इन साइकोलॉजी, बट देन सिंपल वर्ड्स में अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर इस चीज से ओवरकम करना है, कहीं कुछ इंप्रूव करना है,
हाँ, ये ओवर थिंकर, फिर ओवर, दिमाग में इतना वेब बना रखा है कि 24 घंटे एक बोझ है सर पे। ठीक है, पिकनिक भी जा रहे हैं तो बोझ है, मूवी भी जा रहे हैं तो बोझ है, दोस्त के साथ कहीं खुशी मना रहे तब भी दिमाग में एक बैकलॉग पड़ा हुआ है। लीव अपार्ट डूइंग स्टडीज या एग्जामिनेशन हॉल तो अलग ही कहानी है। रिलेशनशिप में है तब भी बोझ है सर पे। क्या बोझ है भाई? लॉस्ट, मे बी, यस, नेवर, नो, सर्टेनली, आई एम स्टक। आई एम स्टक, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि तुम सोच ज्यादा रहे हो। ये होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ड्रॉप ले लिया नहीं निकला तो क्या होगा, माँ बाप ने इन्वेस्ट किया है तो क्या होगा, फूफा जी क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स का फोन आएगा तो मम्मी क्या बोलेंगी उनको। ये हो गया कैरियर रिलेटेड ओवर थिंकिंग। पर्सनल लाइफ में क्या ओवर थिंकिंग है, मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो क्या सोचेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप में हो, भाई किसी ने डंप कर दिया तो क्या होगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, कैसे जीऊंगा, ऐसे वैसे कर करके दिमाग में एक इतनी बड़ी से एक लंप बन गया। ठीक है, ओवर थिंकिंग कर करके। करेक्ट, ये भी बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो आपको परफॉर्म करने से रोकती है। और जो एनर्जी काम करके, खुशी करके, अचीवमेंट करके, एंजॉय करके उसको उसमें लगनी चाहिए, वो सोच में लग जाती है और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके बॉडी में आता है। और जो आप लोग टर्म सुनते हैं ना, भाई वो डिप्रेशन में चला गया फलाना, एकदम ही, ये उसका पहला साइन। ठीक है, इससे ओवरकम किया जा सकता है, इसका भी तरीका है। लेड बैक, ये जस्ट अपोजिट है। ठीक है, इनको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फेल होंगे तो होंगे, पास होंगे तो होंगे, कोई नहीं, आराम से चलने दो। आज में जिएंगे, आज में जिएंगे, कल क्या होगा, शाम को जो होना है होगा, शाम को पनिशमेंट मिलनी है देख लेंगे, आज भी बंक मारना है तो भी बंक मार लेंगे, बाद में जो होगा वो देख लेंगे। लेड बैक है भाई। ठीक है, इनको जाने क्या होगा, रामा रे टाइप्स, कल क्या होगा कल देखेंगे, आज नहीं। ठीक है, अब भाई इसको भी, इसका फायदा भी है, रिलैक्स रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, बिकॉज लाइफ इज क्वाइट लॉन्ग बच्चों। ओके, सो बैलेंस होना चाहिए। ओके, डोमिनेंट, हॉस्टाइल, सबमिसिव, वार्म, बहुत सुनने मिलता है। डोमिनेंट, यहां मैं बैठूंगा तुम यहां नहीं बैठोगे, पिज्जा में बड़ा स्लाइस मेरा होगा, नहीं साइकिल मैं लेके जाऊंगा तुम पैदल जाओ। डोमिनेंस एकदम प्लेन टर्म्स में। ओके, सबमिसिव, वही जिनसे ना नहीं बोला जाता, अपने आप को प्लेट में रख के सामने वाले के सामने पेश कर देंगे। ये नहीं नहीं ठीक है, हाँ ठीक है, तुम चले जाओ, नहीं कोई बात नहीं, मैं बाद में खा लूंगा, तुम खा लो पहले, ठीक है, मेरी प्रायोरिटी लास्ट है, तुम कर लो, तुम खुश हो लो, क्योंकि कन्फ्रंट्रेशन ना हो। कैसे ना बोल दूं, खुद के पास पैसे कम है लेकिन किसी ने मांग लिए, नहीं दे देते हूँ या दे देता हूँ, नहीं तो क्या सोचेगा, इस टाइप के जो लोग हैं। ठीक है, तुम्हें पार्टी में कोई शर्ट पहननी है, मन है, किसी ने बोल दिया भाई मेरे को दे दो, हाँ ठीक है ना ले लो, मन में अंदर से तो अच्छा नहीं लगा। ठीक है, नई बाइक लाई है, किसी ने बोला मैं ले जाऊं, अगर मन नहीं भी है तो हाँ बोलोगे। ठीक है, सबमिसिव हो, ये तो नॉर्मल है। अब देखो ध्यान से सुनो, इससे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में। हॉस्टाइल, वर्ड ही अपने आप में हॉस्टाइल है। ये वो तरह की पर्सनालिटी होती है जो दूसरों के पेन में अपनी सुख को ढूंढते हैं। अ काइंड ऑफ सैडिस्ट पर्सन। आप बहुत सुनते होंगे आज के डेट में, ऑनलाइन बुलिंग हो रही है, अबेटमेंट टू सुसाइड। ठीक है, किसी को इतना ज्यादा मजबूर कर दिया कि उसको ऐसा लगने लगा कि भाई जी के कोई फायदा नहीं है। और बचपन का एज बहुत टेंडर होता है। ये जो गेम्स थे, ब्लू व्हेल एंड थिंग्स लाइक दैट, कितनी सारे बच्चों को कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट जो हो रहा है ऑनलाइन, ये इस तरह के लोग होते हैं, प्रेडेटर्स बेसिकली। ये तुम्हारी वीकनेस में अपना प्लेजर खोजते हैं। इन लोगों को पहचानना और इनसे बच के रहना बहुत जरूरी। ठीक है, छोटी सी गलती हुई, अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, अपनी जिंदगी की सारी फेलियर, अपनी जिंदगी का सारा दुख उस बच्चे पे निकाल दिया, इतना डांट दिया, इतना डिग्रेड उसको कर दिया, मोरली फिजिकली इतना उसको मतलब इंसल्ट कर दिया कि वो अंदर से टूट ही जाए पूरा, कभी रिकवर ना हो पाए। ये हॉस्टाइल हो गया। ठीक है, ये कौन है? वार्म। वार्म वो लोग हैं जो सुपरफिशियली फ्रेंडली एंड वेलकमिंग होते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कोई नीड है, अपना उल्लू सीधा करना है। ठीक है, तो हाँ भाई तू मेरा दोस्त है, ये है वो है, अंदर से कोई अटैचमेंट हो जरूरी नहीं है। ये सब साइकोलॉजी का ट्रेट है। अगर आप वार्म हो तो एडमिट करो वार्म हो, अगर हॉस्टाइल हो तो एडमिट करो हॉस्टाइल हो, तभी इन चीजों से बाहर निकल पाओगे।
सबमिसिव हो तो एडमिट करो कि मेरे से ना नहीं बोला जाता, मेरे को याद है मैं हर समय घुट जाता हूं, घुट जाती हूं। डोमिनेंट हो, पहचानो अपने आप को कि हाँ हर समय मैं ही क्यों बोलता हूं, यार ऐसा ना करो ऐसा ना करो, थोड़ा मेरे को भी दूसरे के लिए कंसिडरेट होना चाहिए। ठीक है, इट इज अबाउट यू हियर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओवर इमोशनल बहुत कॉमन है, मेल फीमेल्स बोथ हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल बोथ हैं, बच्चे लड़का हो या लड़की हो दोनों ही ओवर इमोशनल होते हैं। अंतर बस थोड़ा सा ये है कि मैंने देखा है इट्स टफ फॉर मेन टू क्राई। ठीक है, प्लीज डोंट जज माई स्टेटमेंट, आई एम अ मैन माई सेल्फ। तो भाई दुख तो हमें भी होता है, दर्द हमें भी होता है, बट हम उसको जल्दी आंसुओं में नहीं दिखा पाते। ठीक है, तो आई विल से लिसन टू मी, nobody is worth crying for because those who are will never make you cry। ठीक है, तो ओवर तो होना ही नहीं चाहिए, इमोशनल होना चाहिए। इंसान है हम, इमोशंस नहीं होगा तो वी विल लाइक अ रॉक, हम पत्थर तो है नहीं। ठीक है, लेकिन ओवर अगेन ओवर, किसी ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया, दिमाग में घूमने लगा, रोने लगे, हर्ट हो गए, किसका नुकसान हो रहा है बताओ? किसका नुकसान हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नुकसान हो रहा है। जिंदगी का टाइम तुम्हारा बीत रहा है, दुखी तुम हो रहे हो। ठीक है, इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, जब आगे डेवलपमेंट कैसे करना है उसमें कवर करूंगा। ओवर इमोशनल का क्या, पढ़ाई पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आपके इंटरव्यू में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। परफॉर्मेंस में नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। हर एक चीज में पड़ेगा अगर ओवर इमोशनल हो। अरे कल सीनियर है, जूनियर है, बॉस है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हें कुछ बोल दिया, लो भाई ओवर इमोशनल हो गए। ऐसे लाइफ नहीं चलती ना। अब ये है डैम केयर टाइप्स। तुमने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं, दुनिया इधर से उधर हो जाए वो सॉरी नहीं बोलेगा या बोलेगी या बोलेंगे। ठीक है, उनको ऐसा लगता है दे आर राइट, बाकी सामने वाला इंसान जिए मर जाए, अपनी नस काट ले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, दे आर वेरी हर्टफुल समटाइम्स बिकॉज दे डोंट केयर ओनली। ठीक है, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है। इनको लगेगा मैं ही बोल देता हूं, मैं ही बोल देती हूं, गलती मेरे से हुआ था। इनको लगेगा ना भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जिसको हम अक्खड़ भी कह सकते हैं। ठीक है, दे वॉक लाइक अ ब्लिंकड पर्सन। ठीक है, इनको इधर उधर कुछ नहीं दिखना, डैम केयर, दुनिया जाए अपनी जगह, मैं ही सही हूं। ठीक है, इमोशनल कोशेंट्स इनमें होता है लेकिन इनके कंपैरिजन में बहुत कम होता है। थोड़ा सेल्फिशनेस बहुत ज्यादा। लीडर फॉलोअर, सिंपल सी बात है। 10 लोग हैं, 12 पास कर लिया, क्लैरिटी नहीं है क्या करनी है नहीं करनी है। एक आया बोला भाई ऐसा ऐसा पता किया है, ये कोर्स आया है, अच्छा है, प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, फन बढ़िया है, ये है वो है। हाँ 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 हाँ, लीडर गडेरिया हो गया। ठीक है, शेपर्ड, ये कौन हो गए? शीप, भेड़ चाल। ठीक है, एक लीडर लीड कर रहा है, जनता पीछे पीछे जा रही है, खुद की प्रायोरिटी नहीं है, खुद का कुछ बहुत सोच नहीं है। ठीक है, सोच लो कौन से कैटेगरी में हो तुम, छोटी छोटी चीजों में। ठीक है, मूवी कौन सी देखनी है उसमें भी अगर उसी का जजमेंट चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं लीडर है। और अगर तुम अपने खाना कौन सा खाना, कौन सी क्विजीन खानी है ग्रुप एक्टिविटी में, तो वो लीडर है डे टू डे लाइफ में। और जो हाँ हाँ करके साथ साथ वो फॉलोअर्स हैं। ओके, शॉर्ट टेम्पर्ड, टेकन फॉर ग्रांटेड ऑलवेज, ये भी बहुत सुनने मिलता है स्पेशली यंग एज में। सर गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, लड़ाई हो जाती है, कई बार मम्मी पापा से भी बहस हो जाता है। ठीक है, देखो शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्सा तो सभी को आता है कभी ना कभी, लेकिन देन अगेन अगर ओवर है, हर चीज में गुस्सा आ रहा है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम एंड इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट इंप्लीकेशन है लाइफ पे, जहां गुस्सा नहीं करना है वहां पर भी करोगे तो सफर कर सकते हो बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, रिलेशनशिप टूट सकती हैं, प्रोफेशन जो है वो सबोटैच हो सकता है, लाइफ बहुत ही ज्यादा डिमीनिंग हो सकती है और उसका कुछ आउटकम नहीं होता, खुद को भी हर्ट करते हो और दुनिया को भी। ये हैं हमारे वही ओवर इमोशनल वाले, फ्रेजाइल टाइप, टेकिंग फॉर ग्रांटेड, मतलब इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है बेसिकली। ठीक है, दूसरों का ही एग्जिस्टेंस है, इनको दुनिया टेक इट फॉर ग्रांटेड लेती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो छुट्टी जानी है, 2 लोग हैं, तो जो ये होंगे ना, इनको जनता समझ के लोग ऐसे सोचेंगे अरे वो है ना, वो कर लेगा रुक के काम कंप्लीट, तुम जाओ यार, तुम घूम के आओ, तुम छुट्टी चले जाओ। ये है टेक इट फॉर ग्रांटेड है ये। ठीक है, बहुत फ्रेजाइल है।
देखो कोई भी अच्छा और खराब नहीं है, मैं थोड़ा रूड वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि तुम सोचो कि क्या तुम ये हो, और हो तभी तुम वो बैलेंस बना पाओगे। कैसे इससे उभरना है वो मैं बताऊंगा। ओके, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, आज आपका पहला टास्क है इंट्रोस्पेक्ट, अपने अंदर झांको, एक बार फिर से देख सकते हो इसको, कहां फॉल कर रहे हो, कौन कौन सा ट्रेट है, कौन सा ट्रेट आपको लगता है ज्यादा है, कौन सा कम है, उसको सोचो, आइडेंटिफाई करो कहां रह रहे हो। इंप्रूव, जब बीमारी, सर में भी दर्द है, ठीक है, इन्फेक्शन भी है, लूज मोशंस भी हो रहे हैं, ठीक है, तो जब 3 बीमारियां हैं तो उसकी एक दवा नहीं हो सकती, ठीक है। इसीलिए पर्सनालिटी जब इतनी सारी चीजों का मिक्स है तो उसको इंप्रूव करने के लिए 5D अप्रोच का फॉर्मूला निकाला है, ठीक है। क्या है वो 5D अप्रोच, 5 डायमेंशनल अप्रोच? बैलेंस बनाना है, ठीक है। स्पिरिचुअली क्या कर सकते हो इंप्रूव करने के लिए, इमोशनली क्या कर सकते हो इंप्रूव करने के लिए, मेंटली क्या कर सकते हो इंप्रूव करने के लिए, सोशली क्या कर सकते हो इंप्रूव करने के लिए, और फिजिकली ओके क्या कर सकते हो इंप्रूव करने के लिए। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पे मैं इन 5 चीजों को बहुत सिंपल तरीके से एंड प्रैक्टिकल तरीके से तुम्हारे पर्सपेक्टिव से, स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से, एकेडमिक्स, दोस्त यार, माँ बाप, प्रेशर, खुद के पास पैसे नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं है, एस्पिरेशंस हैं, इमोशनली एक टेंडर एज में हो, इमोशनल क्वेश्चंस हैं, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो तुम बताने में झिझकते हो, इन सब चीजों को सोचकर बहुत प्रैक्टिकल वे में 5 या 6 स्टेप्स जो ले सकते हो, इन 5 को अलग अलग तरीके से एक बैलेंस पर्सनालिटी तक पहुंचने के लिए उसको जरूर कवर करूंगा मैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कुछ सीखने मिला हो, लाइक सब्सक्राइब करोगे, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट उससे इंपॉर्टेंट मेरा मकसद है इन चीजों को लार्जर प्लेटफॉर्म पे लोगों तक पहुंचाना, खास करके बच्चों तक, ताकि आप अपने एकेडमिक्स पे, अपने पर्सनल लाइफ पे ज्यादा फोकस करें और आगे बढ़ें अपने सपनों को साकार करने के लिए। राइट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कौन सी पर्सनालिटी के तुम्हें लगा तुम हो, नहीं तो उन सिंपल वर्ड्स में और कोई वर्ड जिस पे तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं, एड्रेस करूं या डिस्कशन करूं, प्लीज लिखो, आई विल रिप्लाई बैक टू यू पर्सनली। करेक्ट? एक चीज याद रखना, यू हैव गॉट ऑल द ऑथोरिटी इन दिस वर्ल्ड टू प्रोटेक्ट योर इनर सेल्फ, योर हैप्पीनेस एंड योर क्वालिटी ऑफ लाइफ फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन या स्कैवेंजर्स कह लो, ठीक है। बिकॉज जब 2 पत्ते एक जैसे नहीं होते तो 2 इंडिविजुअल कैसे एक जैसे हो सकते, ठीक है। दुनिया तुम्हें जज करती है, लेकिन तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करो, इंश्योर दैट यू रिमेन हैप्पी। हैप्पीनेस सबसे पहले है, तभी जाके कुछ और है, जिंदगी बीते जा रही है। करेक्ट? विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर कमेंट। जय हिंद।